हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम हिमशिखर सिंह है। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर IIT जेई का। और अब तक मैं करीब 4 से 5 हजार बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूं जेई मेन से रिलेटेड। तो आज उसी के विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपकी जो जेई के एग्जाम है वो जैन में पहला आपका जो शिफ्ट है वो पहली एग्जाम की शिफ्ट आपकी जनवरी में होगी। उसके बाद आपका जो सेकेंड शिफ्ट होती है वो आपकी होती है अप्रैल में। ठीक है। और अभी से अगर हम लोग काउंट करें तो आपके पास 6 से 7 महीने बचे हुए हैं IIT जेई के लिए, मेंस के लिए। और उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि आपको इन 6 से 7 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है और आप एक बहुत ही बेहतर स्कोर IIT जेई में मैथ सेक्शन में कर पाए। तो जैसा कि आपका मैथ सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि आपका 11th क्लास एंड 12th क्लास। बट काफी बच्चों की डिमांड ये होती है कि सर मेरा जो 11th पार्ट है 12th में पहुंचने के बाद वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब इसमें मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अभी ओनली फोकस करो 12th पे, क्योंकि आपका 12th क्लास 11th क्लास के चक्कर में बेकार हो सकता है। तो आप फोकस करें केवल 12th क्लास में। और 11th क्लास में आपको जो मेजर टॉपिक हैं जो 12th क्लास में काम आएंगे उनके बारे में मैं कुछ बता देता हूं। जैसे कि आपको सबसे पहले तो बेसिक मैथ ही आनी चाहिए। बेसिक मैथ आपके पूरी IIT जेई की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है। इसके अंदर आपके काफी टॉपिक्स आते हैं, जैसे लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इस टाइप के आपके टॉपिक्स आते हैं। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 11th पार्ट के टॉपिक है आपके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैथ के सिलेबस के अंदर टॉपिक आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पूरी जो 12th की मैथ है कई जगह यूज होती है। उसके बाद आपकी टिग्नोमेट्री की जो इक्वेशंस हैं एंड टिग्नोमेट्री के जो जनरल आइडेंटिटीज हैं वो आपकी हर जगह काम आएगी। और आपको टिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप लोग 12th क्लास में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ रहे होंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के क्वेश्चन करते हो तो आपको वहां पे ओमेगा क्यूब टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग 12th की बात करें तो आपको 12th में क्या क्या पढ़ना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि 11th में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 12th में भी काम आएगा। और आपके 6 महीने बचे हैं। अब आपको 12th में क्या क्या पढ़ना है बहुत अच्छे से, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैलकुलस का। जब आप कैलकुलस की बात करते हो तो कैलकुलस आपका स्टार्ट हो जाता है रिलेशन फंक्शन आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। या आपका 11th में भी थोड़ा पार्ट पढ़ाया जाता है। अगर आपने बोर्ड्स के एग्जाम भी दिए होंगे तो आपने थोड़ा बहुत पार्ट्स 11th क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद आपके आ जाती है लिमिट। उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और फिर डिफरेंशिएशन में 2 टाइप की डिफरेंशिएशन की कंडीशन बन जाती है आपकी, जैसे आपका सिंगल डिफरेंशिएशन एंड 2 वेरिएबल डिफरेंशिएशन की कंडीशन भी बनती है। इसमें चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एओडी। ये मैं आपको कैलकुलस के अंदर बता रहा हूं। एओडी के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे मेजर पार्ट से आपको 6 से 7 क्वेश्चन हर बार देखने को एग्जाम में मिलते हैं। आप किसी भी पेपर को एनालाइज कर लीजिए। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इनसे 6 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। अब मैं आपको कुछ एडिशनल टॉपिक बता रहा हूं इससे आगे करने के लिए, वो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ये 2 जो टॉपिक हैं ये आपके फ्री के मार्क्स होते हैं जेईई मेंस के अंदर, क्योंकि आप इसको अगर 2 घंटे ट्रुथ टेबल बनाना, और बहुत से लोग इसको सेट की मदद से भी कर लेते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। ट्रुथ टेबल बनाकर भी इसके ऑपरेशन सीख सकते हो। 4 टोटली बेसिकली ऑपरेशन होते हैं। अब आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है आपका टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको टेन और आपको एंगल फाइंड करना आना चाहिए। क्या? एंगल एंड आपको पोजीशन पता करना आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। तो जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया कि 11th में आपके ये 4 टॉपिक
एंड आपके जो 12th में ये जो मैंने 6-7 टॉपिक बताए हैं, टोटली इन टॉपिक से ही आपके 15 से 16 क्वेश्चन बन सकते हैं। हर बार का ये रिकॉर्ड रहा है जेईई मेंस का। और आप अगर इनको फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा मार्क्स कर जाओगे जेईई मेंस के अंदर। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है जेईई मेंस के लिए अभी तक, तो आप इन टॉपिक्स को रेफर कर सकते हो। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, या उनको डिमोटिवेशन आ रहा है कि वो क्या करें जेईई मेंस में मैथ के अंदर, कि उनके कुछ अच्छे स्कोर बन जाए। तो आप इन टॉपिक्स को रेफर कर सकते हो। बट इन टॉपिक को रेफर करने के बाद आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक को रेफर करने के बाद आपको उनके PYQs क्या लगाना, क्या है आपको मटेरियल भी आपको क्या लगाना बता रहा हूं मैं। पहले तो आपको PYQs लगाने हैं, और आपको जो भी रिस्पेक्टेड आप जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे आपको DPPs मिलते होंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर, और कुछ मॉड्यूल मिले होंगे। तो मॉड्यूल आपका ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, बट ये 2 चीज आपको करनी है। और आप PYQs के लिए कोई बुक भी रेफर कर सकते हैं। आप कोई भी बुक ले लीजिए, दिशा पब्लिकेशन की ले लीजिए, चाहे आप हरियत की बुक ले लीजिए, उसमें आपको बेस्ट सोल्यूशन PYQs मिल जाएंगे। और आपको जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो उसमें आपको कुछ मॉडल टेस्ट भी मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिस भी करनी है कि आप जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करने हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो आप देते ही हो, बट आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करने हैं, क्योंकि ऑफलाइन मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे तो आपको जेईई वाली फीलिंग आएगी और आपका स्क्रीन पे बैठकर डायरेक्टली जेईई मेंस के एग्जाम में ब्लैकआउट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो ये आज आपका कोड है, और आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओ। और आगे हम लोग मिलते रहेंगे वीडियोस में आपको, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।